बंजर ढाक की जमीन पर अवैध कब्जा, बुलडोजर से ढाया गया हड़कंप, जमकर नोकझोंक, ओछा ब्यूरो रिपोर्ट। एसडीएम घिरोर प्रसून कश्यप के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने घिरोर विकासखंड के गांव नगला महानंद में चारागाह भूमि बंजर भूमि पर की अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। क्षेत्र के गांव नगला महानंद में दर्जनों लोगों ने चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण कर शौचालय, बाउंड्री वॉल के साथ मकान, भूसा घर निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया था। शिकायत पर जांच कराई गई थी। गुरुवार को अधिकारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटवाते हुए चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी प्रसून कश्यप, तहसीलदार कमलेश कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत कुमार राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां नाप जोख कर अवैध कब्जों को ढा दिया। अवैध कब्जा हटाते समय ग्रामीणों की एसडीएम व तहसीलदार से जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर एसडीएम अवैध कब्जेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अवैध कब्जे हैं वो लोग एक सप्ताह के अंदर अवैध कब्जे हटा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई के समय ओछा थाना पुलिस के साथ थाना घिरोर कुरावली का पुलिस बल मौजूद रहा। ओछा क्षेत्र में लंबे समय से हम लोग को अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। मौके पे आकर के अभी महीने भर पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी। जितने भी अवैध कब्जे थे, आज भी ये रोड के सारे हमारी बंजर ढाक की जमीन पड़ी हुई है, जिसके ऊपर अवैध निर्माण किया हुआ था। हम लोगों ने आके देखा, अभी देखे कुछ पक्के निर्माण हैं और कुछ आवासीय भवन भी बना लिए गए हैं, जिनके मुकदमे 67(1) में चल रहे हैं तहसीलदार साहब के यहाँ। और जो नहीं चल रहे हैं, आज वो उसको मिलान कर लिया जाएगा। उनके मुकदमे भी हम लोगों ने 67(1) में दर्ज करके तहसीलदार कोर्ट में भेज देंगे। उन पे जब बेदखली का आदेश होगा, उसके बाद वो तोड़वाया जाएगा। आज की जो कार्रवाई हुई है वो अस्थायी निर्माण, जो रोड के सारे हो रहे थे, अस्थायी निर्माण को हम लोगों ने हटवाया है और बंजर ढाक की जगह को कब्जा मुक्त करवाया गया है। काफी जमीन है, एस्टिमेट करके हम आपको पूरा बता देंगे। लेकिन अभी हम लोगों के पास ये जो लगभग 1-2 हेक्टेयर की आसपास जो जमीन थी, जिसके ऊपर ये कितना 1.25 हेक्टेयर के आसपास जमीन थी, जिसको अभी हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया है, अस्थायी निर्माण हटवाए हैं। और चूंकि आज ग्रामवासियों का कहना ये था कि हमारा कुछ सामान रखा हुआ है इसके अंदर, तो उनकी मांग पर हम लोगों ने इन लोगों को 7 दिन का समय और दिया गया है। तो सारे हम हटा देंगे 7 दिन के पश्चात। जिनका जो सामान है वो कृपया करके अपना हटा लें। अस्थायी निर्माण बंजर ढाक की जगह पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ नहीं हमें बताया था, बिल्कुल मुझे खबर भी नहीं दी थी। हाँ, कुछ खबर नहीं दी। हमारे घर सब सामान ये पड़ा हुआ था, बिल्कुल निकालने नहीं दिया मुझे। और हमें जो गए हाथ जोड़े भी उनके, उन्हें बिल्कुल मेरी सुनी भी नहीं। कुछ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। जबरदस्ती तोड़ दिया। हाथ जोड़ी, पैर उनके पैरों पे पड़ी, पर भी मानी नहीं हमारी। सामान भी बिल्कुल सामान भी उन्हें नहीं निकालने दिया मुझे। एसडीएम थे, डीएम थे, पुलिस वाले थे, लेखपाल भी होंगे। कुछ आदेश नहीं था, कुछ नहीं था। पूरा मामला है ग्राम सभा चीतई महंत का मजरा नगला महानंद, जिसमें गांव के लोगों के 20 साल पुराने मकान बने हुए हैं, जिस पर ये लोग रह भी रहे हैं। बिना किसी सूचना के इन लोगों के मकान तोड़ दिए, इन्हें घर से बेघर कर दिया। मैंने भी एसडीएम साहब से बहुत आग्रह किया, लेकिन एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी। मैं उनसे लगातार ये कहता रहा कि ये भाजपा के लोग हैं। ये पहली बार जीवन के इतिहास में पहली बार भाजपा इस बूथ से चुनाव जीतती है। आपसे आग्रह है, ये लोग अपने यहाँ रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा अगर भाजपा ही है तो निश्चित तौर से हम इन्हें तोड़ेंगे। बिल्कुल सीधी बात पार्टी को लेके उन्होंने टारगेट किया। पहले तो उन्होंने ये कहा यादव हैं, इनके तो टूटने ही है। फिर मैंने कहा साहब यादव हैं, हम लोगों के साथ रहने वाले हैं, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि सर अगर मकान तोड़ने हैं तो उन्हें आप नोटिस भेजते। नोटिस अगर जाता तो इनमें अपना सामान निकालते। उनके चूल्हे, उनके बर्तन और उनके कपड़े, वो सब कुछ उसी में ध्वस्त कर दिए। कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई पहले सूचना नहीं, जबरदस्ती आके और सबके मकान तोड़। अब ये जमीन तो हमें नहीं पता है, लेकिन पूर्व में कोई प्रधान रहे होंगे, उन लोगों ने इनको पट्टे दिए। उसी पट्टे के आधार पर उन्होंने तभी से मकान बनाया। मुझे लगता है 20 साल से अधिक समय हो गया, तभी से उन्होंने मकान बनाया और तभी इस पे रह रहे हैं। 30 साल बनी हुई मेरी यहाँ पर थी, वो भी कटा दीजिए। 30 साल पहले बनी हुई थी। और एसडीएम साहब कह गए हैं कि ये हटा लेना, अगर नहीं हटाते हो तो फिर सबका बुलडोजर चलवा देंगे। हम लोग ये चाहते हैं, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि बेचारे गरीब
कमजोर लोग हैं, इन्हें घर से बेघर न किया जाए, इन्हें इनके मकानों में रहने दिया जाए। अगर ये मेरी मांग नहीं मानी जाती है तो समस्त ग्राम सभा के लोगों को लेकर, अपने पदाधिकारियों को लेकर हम धरने पर बैठेंगे, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के मकान बने रहें और ये अपने मकान में सुरक्षित बने रहें। कोई मामला नहीं, हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं है, ना हमको पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और हमको तो पूर्व में प्रधान जी जो थे उन्होंने पट्टे दिए थे 3-3 विषय के, तो उस पे हम लोग 25 साल से अपना धीरे-धीरे करके मकान बना रहे हैं और आज अचानक आकर के उन्होंने ये दस्तखत करने का कार्य शुरू कर दिया। कोई नोटिस नहीं, नोटिस होता तो हम लोग कुछ व्यवस्था करते। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, हम लोगों ने तो बहुत मनोबल मेहनत की, किसी ने कुछ माना ही नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई मामला नहीं। हाँ, सीधे आए और गिराने लगे। अब हम क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि हम लोगों ने जो मकान बनाए हैं और हमको तो पता नहीं कि ये वैध जगह है, वैध जगह है। हमको तो पट्टे दिए, उस पे हमने मकान बना लिए। अब बना लिए तो हमको यहाँ पे रहने दीजिए, हमको कहीं तो रहने